दोस्तों आदावर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। योगी सरकार ने जिस तरह से दलित लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ हाथरस में, और भी जो उसके बाद बलात्कार हुए उनको डील कर रहे हैं, वह ख़ासतौर पे हाथरस का जो बलात्कार उन्होंने डील किया है, उससे भाजपा के जो वरिष्ठ लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए और संघ के जो वरिष्ठ लोग हैं वो खुश नहीं हैं, क्योंकि इससे बदनामी ज़्यादा हो रही है। हालांकि वो कहते हैं कि आयरन फिस्ट से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आयरन फिस्ट भाजपा के जो चुनावी मुद्दे हैं उनके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ रही है। इसका सबूत इससे मिलता है कि जब ये मामला तूल पकड़ रहा था तो योगी जी इसे बल प्रयोग के जरिए दबाना चाह रहे थे, तभी नज़ाकत देकर मोदी जी ने, प्रधानमंत्री से ने फ़ोन किया था योगी जी को, खुद फ़ोन करके SIT गठन की बात कही थी। इतना तब से चल रहा कि ये ना हमारे मोदी जी खुश हैं जिस तरीके से डील किया जा रहा है, ना बाकी लोग, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है। बड़े बड़ी स्टेट में, बिहार में चुनाव है, इतने मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है, यूपी में खुद 7 जगह बाई इलेक्शन है, कई जगह बाई इलेक्शन है। इसका असर वहाँ पे ज़रूर पड़ेगा, ये क्योंकि दलित का है। और ऐसे मौके पर जब यूपी में 7 जगह, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, नवंबर के पहले हफ्ते में सारे चुनाव हो जाएंगे। और बिहार जहां भाजपा के नीतीश के साथ गठबंधन है, वो विधानसभा लड़ रही है, पूरा विधानसभा का चुनाव है, वहाँ भी 3 नवंबर में ही चुनाव होंगे। और दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व और संघ के वरिष्ठ नेताओं को डर है कि कहीं कृषि बिल के बाद हाथरस में दलित युवती के बलात्कार का और हत्या का असर कहीं इन चुनाव के समीकरण को बिगाड़ ना दे। इस सिलसिले में तमाम केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ से सिर्फ बात ही नहीं की, बल्कि उन्हें कुछ सुझाव भी दिए हैं, बाकायदा ही चला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुन रहे थे, हठधर्मी लगी हुई थी। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो है कि वो वहाँ के ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, पुलिस IAS और IPS पूरी की पूरी यूपी की सरकार चला रहे हैं, जो अपने ढंग से चलाते हैं। अगर राजनेता चलाता है तो फिर वो अपने ढंग से चलाता है, वो कई चीज़ें देख के चलाता है, उसको जनता की राय भी देखना पड़ती है, आगे आने वाली जगह पर ही देखना पड़ती है। ब्यूरोक्रेट तो कुछ नहीं, उसने ऑर्डर निकाल दिया तो निकाल दिए, ये काम होना है तो होना है, वो आगे पीछे नहीं देखता कि इसके रिपरकशन क्या होंगे। उन्हें सुझाव के बाद योगी ने CBI इंक्वायरी भी बिठा ली, जब ऊपर से सुझाव आए और दबाव पड़ा, और विपक्षी दल खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दलित नेता चंद्रशेखर रावण को हाथरस जाने की इजाज़त भी दी, वरना इसके पहले एडमेंट था कि हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। और जो हाई अथॉरिटीज़ ने दिल्ली बैठी हुई सोचा कि अगर नहीं देंगे, ये वाजिब है, इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है विपक्ष, वो बार बार जाएगा, बार बार वहाँ अपना शोर मचा के आएगा, फिर बार बार वापस आ गया, फिर जाएगा। इस तरीके से रोज़ अखबारों की हेडलाइन बनेगी और ये चीज़ अखबारों में छपेगी, टेलीविज़न पे आएगी, सोशल मीडिया में आएगी, तो पूरे देश में फैलेगी कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ इसको डील किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि उस पर बयान विपक्ष के छपते ज़्यादातर, सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के, जैसे अब भी हो रहा है। सत्ता पक्ष का उत्तर प्रदेश का किसी का बयान नहीं छप रहा तो बड़े नेगेटिव वे में, और ज़्यादा बयान जो छप रहे हैं वो विपक्ष के छप रहे हैं, क्योंकि हाईलाइट में वही है। बनास के एक भाजपा विधायक ने तो यहाँ तक बयान दे डाला था कि यूपी सरकार लखनऊ में के कुछ IAS ऑफिसर पर कुछ चला रही है, इसीलिए इस शक गया कि जो हाथरस के DM के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बाकी जो IPS अफसर हैं उन सबके तबादले कर दिए। यही बात जदयू जो भाजपा की बिहार में साझीदार है सत्ता में, उसके KC त्यागी वोकल आदमी है, उन्होंने भी, और भाजपा की जो उमा भारती हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। नहीं, NDA के लोगों ने भी हाथरस जो कांड था उसमें अपना गुस्सा इजहार करना शुरू कर दिया सत्ता पक्ष के लिए, कि सही तरीके से इसको डील नहीं किया जा रहा। लखनऊ के सूत्रों की माने तो खुद मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया कि तालमेल सही ढंग से नहीं है हाथरस के एडमिनिस्ट्रेशन का और
लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेशन का जो भवन में बैठे हुए हैं, सेक्रेटरिएट में बैठे हुए, उनका तालमेल सही ढंग से नहीं चल पा रहा, अपने मन मर्जी की कर रहे हैं। इसमें योगी जी के करीब अवनीश अवस्थी की भूमिका पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, सब लोग लगा रहे हैं। वहीं पर अब रोज रोज यूपी में बढ़ते हुए अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चल रही है। पूर्व जो ब्यूरोक्रेट है, IAS IPS अफसर, वो भी कह रहे हैं कि अगर 3-4 महीने के यूपी के घटनाक्रम देखें तो लगता है ये सरकार चल ही नहीं रही है यूपी में, और जो हो रहा है बस देखते जाइए क्या हो रहा है, क्योंकि वो कहीं से कुछ ऑर्डर आते हैं, कहीं से कुछ ऑर्डर आते हैं, इस तरीके से चल रहा है। वरना हाथरस का मसला बड़े आराम से डील हो जाता है, इस तरीके से ना होता है जिस तरीके से पूरे दुनिया में उसका चर्चा फैल गया है। और अब तो वहाँ के यूपी के जो भाजपाई हैं जो दिल्ली में हैं, वो ये भी कहने लगे कि यूपी में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। ये खतरनाक बात है सत्ता के लिए भी और यूपी के लिए, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। उम्मीद है कि योगी जी इसके ऊपर ध्यान देंगे और इस मसले को हल करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इससे इजाज़त।